हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आगे। तो आज हम करेंगे क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल। अब क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, सपोज कर लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जो बाहर से हमने क्या रखा है, परफेक्ट इंसुलेटिंग है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास इंसुलेटिंग है, ठीक है, बाहर से मीन्स जो हीट है, ठीक है, बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ सकती और ना ही अंदर से कोई हीट बाहर जा सकती है। तो अगर ये इंसुलेटिंग है तो हमारे पास जो टोटल हीट चेंज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर मैं सिस्टम को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इस सिस्टम को मैं डिवाइड कर दूं हाफ, ठीक है, तो इसकी हीट क्या है, Q1 है, इसकी हीट क्या है, Q2 है। सपोज कर लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। जब देखो इन दोनों में से किसी का टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता है, ठीक है, सपोज कर सकते हैं हम कि T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो हीट ऐसे फ्लो कर जाएगी। ये दोनों एक दूसरे, ठीक है, ये दोनों हीट इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों सिस्टम आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं हीट, बट सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर सकते। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपने ये क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल लगाना है तब आपको स्पेशल मेंशन होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग से इंसुलेटिंग है। तो इंसुलेटिंग वर्ड याद रखना, तब आप ये मेथड लगा सकते हो। अब डेल्टा क्यू ज़ीरो है तो मैं डेल्टा क्यू को लिख सकती हूँ डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये तो एक्सचेंज कर सकते हैं हीट, ठीक है। अब हमारे पास हमने एक किया हुआ है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, या फिर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। ये C क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है। ये क्या होती है C कि 1 ग्राम सब्सटेंस का आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तब आपको कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो होती है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब हमारे पास अगर आपने किसी का पूरे सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे आप, 1 ग्राम के लिए C हो जाएगा, इसको M से मल्टीप्लाई कर दो। M क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। अब हमने अगर सपोज कर लो किसी का 1 डिग्री नहीं, हमने 5 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। तो सपोज कर सकते हैं अगर हम जनरलाइज केस लेके चले कि मैंने किसी सिस्टम का डेल्टा T डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो मुझे कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, डेल्टा Q हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। C 1 ग्राम का 1 केल्विन, अगर आप सिस्टम का देखना चाहते हो उसमें m ग्राम्स ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर m मोल्स हैं, ठीक है, m ग्राम्स हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम का हो जाएगा। ये सिर्फ इतना पोर्शन किसके लिए है, अगर 1 केल्विन राइज करना है, अगर डेल्टा T राइज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा T के साथ, कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें डेल्टा Q हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर फर्स्ट सिस्टम के लिए देखें तो डेल्टा Q की वैल्यू M1C1, इसका मास कितना M1 ग्राम्स है, इसमें इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है C1, और यहाँ पे डेल्टा T हो जाएगा, प्लस फिर M2C2 डेल्टा T इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमने यहाँ पे तो स्मॉल चेंज है ना, अगर हमने इन टोटल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अगर हमने टोटल फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि T1 अगर ग्रेटर है T2 से, मीन्स T2 ज़्यादा है T1 से, तो क्या करेगा, ये हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि दोनों, क्योंकि हीट अब यहाँ पे जा रही है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो टेम्परेचर सेम मीन्स वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर, तो T हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है, T हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब ये क्या करेगा, हमारा फर्स्ट सिस्टम T1 से T तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड सिस्टम भी
T2 से T तक जाएगा, क्योंकि हमें लिमिट्स देखनी है। अगर मैंने इंटीग्रेशन लगाई है, चाहे आप यहाँ पे dt भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप dt भी लिख सकते हो, तो फिर यहाँ पे भी d आ जाएगा। ये स्मॉल चेंज के लिए है, टोटल चेंज देखना है तो इंटीग्रेशन कर दी। ये सिस्टम, दोनों सिस्टम एक फाइनल, एक कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे। कॉमन टेम्परेचर मीन्स इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को हम T से डिनोट कर रहे हैं। तो ये T1 भी T तक जाएगा, T2 भी T तक जाएगा। अब ये मास और स्पेसिफिक हीट तो चेंज नहीं होंगे, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। M1C1 T1 से T तक dt प्लस M2C2 T2 से T तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब क्या करना है dt, ठीक है, तो M1C1 ये हो जाएगा T आ जाएगा, फिर लिमिट्स T1 से T प्लस M2C2 T लिमिट्स T2 से T तक इज इक्वल टू 0। M1C1 T माइनस T1 प्लस M2C2 T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको T की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं वो याद रखना कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे कि ये क्या किया है, ये हम क्लोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज़ कहाँ पे करते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक वाटर है, ठीक है, एक यहाँ पे वाटर है, एक यहाँ पे वाटर है, ठीक है। पहले ये दोनों पार्टीशन में थे, मैंने क्या किया, ये पार्टीशन निकाल दी, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया, अब सिस्टम तो इंसुलेटिंग है, ठीक है, सिस्टम तो इंसुलेटिंग है, तो टोटल डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा 0। अगर मैंने एक दोनों वाटर को मिक्स किया है तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कौन सा होगा, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कौन सा होगा। तो ये हम किसके लिए एक्सप्रेशन निकाला है, ये हमने निकाला है किसके लिए, जब हम सेम फेस को मिक्स कर रहे हैं, सेम फेस को मिक्स कर रहे हैं। सेम फेस मीन्स जैसे वाटर को वाटर में मिक्स किया, ठीक है, आइस को आइस में मिक्स किया, वाटर को आइस में मिक्स नहीं किया, क्योंकि वाटर एक के लिक्विड फेस है और आइस एक सॉलिड फेस है। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है ये किसके लिए है, जब आप सेम फेसेस वाले को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, दो सिस्टम को आपने मिक्स किया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, तो अगर तो दोनों सेम फेस है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। अब अगर आपके पास सेम फेस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास सेम फेस नहीं है तब क्या होगा, वहाँ पे कुछ टर्म यूज़ होती हैं, जैसे आपके पास लेटेंट हीट, ठीक है। ये लेटेंट हीट क्या होती है, सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम ने एक फेस से दूसरे फेस में जाना है, ठीक है, एक फेस से दूसरे फेस में कन्वर्ट होने के लिए उसे कितनी हीट की ज़रूरत है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिस्टम फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस, वन फेस टू अनदर फेस, ठीक है। तो एक फेस से दूसरे फेस में ट्रांजिशन करने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो होती है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट की वैल्यू होती है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू ml, ठीक है, Q इज़ इक्वल टू ml। अब देखो यहाँ पे Q हमारे पास हीट है, M क्या है नंबर ऑफ ग्राम्स, और L क्या है लेटेंट हीट, ठीक है। हम इसे क्या बोल सकते हैं, लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं, लेटेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे L की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, L की हमारे पास वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। L की वैल्यू, अगर तो आप आइस की बात कर रहे हो, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आइस के लिए, आइस के लिए L की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। और अगर आप बात कर रहे हो वाटर की तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। आइस के लिए वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम और L की वैल्यू होती है वाटर के लिए 1 कैलोरी
पर ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, जो हमारे पास C की वैल्यू होती है, ठीक है, वो 1 होती है आइस के लिए भी और वाटर के लिए भी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमारे पास 1 होती है आइस के लिए भी और वाटर के लिए भी। इन टर्म्स का ध्यान रखना जब भी आपके पास फेस ट्रांजिशन की बात होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे आइस में वाटर मिक्स किया, ठीक है, या फिर वाटर में आइस मिक्स की है, तब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, क्योंकि पहले वो क्या करेगा, आइस मेल्ट होगी वाटर में, फिर दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आएंगे, ठीक है। बात को समझना कि हमने क्या किया है, आइस को वाटर में मिक्स किया है, ठीक है। पहले आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर दोनों सेम फेस वाले आएंगे, वाटर वाटर बनेंगे, ठीक है, फिर ये वाटर वाटर बनेंगे, फिर आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है तो आपको एक एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ रही है। वो क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि पहले आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला, अगर आप सेम फेस की बात कर रहे हो तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। अगर हम डिफरेंट फेस की बात करें, ठीक है, डिफरेंट फेसेस वाले सिस्टम को आपने मिक्स किया है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला सेम रखना, M1C1 T-T1 प्लस M2C2 T-T2 इज इक्वल टू 0। बट आपने चेंज कहाँ पे करना है, चेंज आ जाएगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये तो सेम ही है, अगर वाटर वाटर मिक्स होंगे तो आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हो, बट आपको यहाँ पे जब डिफरेंट फेसेस वाले ऐड होंगे, आपको पहले एक फेस से दूसरे फेस में जाना पड़ेगा। तो उस फेस में जाने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ रही है ना एक्स्ट्रा। तो कितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो टोटल हीट है सिस्टम में एक्सचेंज हो रही है वो इक्वल टू हमने 0 रखनी है, ठीक है। तो अब ये किसके लिए है, आइस के लिए हो जाएगा, ये एक फेस के लिए होगा, और जैसे ये वाटर के लिए हो जाएगा, ये फर्स्ट फेस के लिए, ये सेकंड फेस वाले सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अगर सेम फेस की बात कर रहे हो तो ये आ जाएगा, अगर डिफरेंट फेस की बात करते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो मैंने कैलोरी में लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने जॉउल में कन्वर्जन करनी है, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.2 जॉउल के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.2 जॉउल के इक्वल होता है, कि फिर कन्वर्जन आ जाती है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इसके रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड with 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल में गिवन है, तो हम यहाँ पे क्लोरीमेट्री प्रिंसिपल लगा सकते हैं। देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये पहले हमने चेक करना है कि क्या ये सेम फेस वाले हैं कि डिफरेंट फेस वाले हैं। अब ये वाटर मिक्स हुआ है वाटर के साथ, ठीक है, तो ये सेम फेस वाला केस है, सेम फेस वाला है, तो सेम फेस वाला है तो M1 हमें कितना गिवन है, 1 किलोग्राम, इसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम्स में, ठीक है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। M2 कितना गिवन है, M2 हमें 500 ग्राम गिवन है, और T1 गिवन है हमें 50 डिग्री सेल्सियस, और T2 गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, थर्मल टेम्परेचर मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर फाइंड करना है। तो डेल्टा Q 0 होता है, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंसुलेटिंग है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू M1C1 हम इसको dt लिखते हैं, और टोटल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन की थी, फिर इंटीग्रेशन M2C2 dt इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर T1 T तक जाएगा, T2 T तक जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, C1 और C2 की वैल्यूज़
वाटर के लिए चाहे आइस के लिए 1 होती है, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा M1, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो T आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस M2 T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से M1 की वैल्यू 1000, ठीक है, T माइनस T1 की वैल्यू 50 प्लस M2 की वैल्यू 500, T माइनस कितना है 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो 1000 की T माइनस 50,000 हो जाएगा प्लस 500T माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। तो माइनस करते हैं, ये बन जाएगा 500 प्लस करना है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे 500 प्लस करोगे तो यही बन जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को आपने प्लस करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 65,000, ठीक है। तो यहाँ से 3 ज़ीरोज़ के साथ 3 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो t की वैल्यू है वो 65/15, तो ये 4.3 समथिंग आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास 4.3 समथिंग आ जाएगी वैल्यू। तो इसका आंसर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 500 है, तो 1000 प्लस 500, तो ये आपके पास, हमने यहाँ पे गलती कर दी ना, 1000 यहाँ पे 15,000 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 50 ये ही आएगा सिर्फ। एक मिनट, इन दोनों को प्लस करना है तो ये 1500 आ जाएगा, ठीक है। ये 1500 आ गया, फिर ये इक्वल टू हो जाएगा 65,000 के, 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो t आ जाएगा 650/15, तो इसका आंसर आ जाएगा 43.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप आइस को मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ, ठीक है, आइस को मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ, आइस को मिक्स किया वाटर के साथ, ठीक है। अब पहले होना क्या है, ठीक है, पहले आपके पास आइस वाटर की फॉर्म में आएगा, ठीक है, तब आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल सकते हो। अगर आपके पास आइस, ठीक है, क्योंकि आइस को किसने देनी है हीट, ठीक है, आइस को कौन देगा हीट, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वाटर देगा, ठीक है। अगर वाटर हीट देगा, ठीक है, सपोज कर लो वाटर ने हीट दी आपको 500, ठीक है, वाटर 500 हीट दे सकता था, बट आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए थी, आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए थी जैसे 600 हीट चाहिए थी। क्या हमारे पास पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर ने हीट देनी है आइस को मेल्ट करने के लिए। वाटर मैक्सिमम कितनी दे सकता है? 500 दे सकता है, बट आइस को कितनी चाहिए थी कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए? 600 चाहिए थी। तो पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, तो कुछ पार्ट हमारा आइस का बच जाएगा, ठीक है। अगर कुछ पार्ट आइस का बच गया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जितना हमारा आइस का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लो फेस है जिसका, ठीक है, लो टेम्परेचर फेस बॉडी का टेम्परेचर हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है। तो अगर वाटर और आइस को मिक्स कर रहे हो, आइस कुछ बच गई, तो आप वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने की बजाय डायरेक्टली बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपका आइस का टेम्परेचर होगा, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब उसके बाद करते हैं हम इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है,
10 grams of ice at 0 degree Celsius is added to a beaker containing 30 grams of water at 25 degree Celsius. What is the final temperature of the system when it comes to a thermal equilibrium? अब मिक्स कौन से हुए हैं? आइस को मिक्स किया है आपने वाटर के साथ, तो ये डिफरेंट फेस वाला है काम, ठीक है। ये डिफरेंट फेसेस वाले को मिक्स किए हैं आपने, डिफरेंट फेसेस वाले को आपने मिक्स किया है, ठीक है। अब 10 ग्राम्स ऑफ आइस मीन्स M1 कितना गिवन है, 10 ग्राम कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस, T1 ले लिया। M2 कितना है, वाटर 30 ग्राम है और हमारा टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो आइस को पहले हम जब भी डिफरेंट फेस की बात होगी तो पहले चेक कर लिया करो कि क्या वाटर हीट उतनी प्रोवाइड कर रहा है जितनी आइस को चाहिए मेल्ट होने के लिए। अब आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। अब लेटेंट हीट किसके इक्वल होती है, ml के, तो आइस को चाहिए तो m1 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी होती है, आइस के लिए l की वैल्यू होती है 80, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 800 कैलोरी, ठीक है। ये होता है कैलोरी पर ग्राम, ये ग्राम है तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे कैलोरी आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, 800 कैलोरी है। तो आइस को कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए 800 कैलोरी चाहिए हीट, ठीक है। अब क्या वाटर कितनी दे रहा है, क्या ये 800 दे पाएगा? तो वाटर की हीट कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वाटर ने तो कोई फेस ट्रांजिशन नहीं करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेटेंट हीट यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास हीट का कितना फॉर्मूला होता है, ml डेल्टा T, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे m वाटर का लेंगे तो 30 इंटू L कितना होता है वाटर के लिए, 1 इंटू डेल्टा T, टेम्परेचर का चेंज कितना होना है, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ से 30, T2 कितना है 25 माइनस 0, तो 30 इंटू 25, तो ये 750 हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर कितनी हीट दे सकता है, मैक्सिमम 750 दे सकता है, बट आइस को कितनी चाहिए थी, 800। तो कुछ ना कुछ आइस बच जाएगी जब आप दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ ना कुछ आइस बच रही है। तो पूरी की पूरी अगर आइस मेल्ट नहीं हुई है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर किसका होगा, आइस का होगा। तो यहाँ पे हमारे T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ से ही बता सकते थे, ठीक है, कि क्या ये उतनी हीट दे पाएगा या फिर नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल, व्हाट इज द टेम्परेचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर मिक्स हुआ है आइस के साथ, तो यहाँ पे हम आइस को लेते हैं m1, ठीक है। तो m1 कितने ग्राम्स हैं आइस के, 100 ग्राम्स, कितने टेम्परेचर पे है, T1 0 डिग्री सेल्सियस। M2 वाटर कितने पे है, ये आइस के लिए है और ये वाटर के लिए हो जाएगा। M2 हमारे पास 1 kg है, मीन्स 1000 ग्राम। T2 कितना है टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट फेसेस की बात है, अब हम देखते हैं क्या वाटर उतनी हीट प्रोवाइड कर सकता है जितनी आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए कम्प्लीटली। तो लेटेंट हीट किसके इक्वल होगी, ml m1 l, ठीक है। आइस के लिए देख रहे हैं उसको कितनी ज़रूरत है, m1 की वैल्यू 100 इंटू l कितना होता है आइस के लिए 80, तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है, कैलोरी। अब वाटर कितनी दे सकता है, तो वाटर ने तो कोई फेस ट्रांजिशन नहीं करनी है, तो इसकी हो जाएगा mc डेल्टा T, मीन्स mc2 हो जाएगा, क्योंकि वाटर के लिए देख रहे हैं T2 माइनस T1। अब m2 मीन्स 1000, c की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मीन्स 10 माइनस 0, तो ये 1000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10,000,
ठीक है। तो हमारे पास वाटर कितनी हीट दे रहा है 10,000, ठीक है, और आइस को कितनी चाहिए, सिर्फ 8,000 चाहिए। तो पूरी की पूरी आपके पास आइस मेल्ट हो जाएगी वाटर में, ठीक है, पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी वाटर में। तो अब हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे m1l प्लस क्या होता है m1c1, यहाँ पे t माइनस T1 प्लस m2c2 t माइनस T2 इज इक्वल टू 0। m1 इंटू एल ये हम निकाल चुके हैं, कितना है 8,000, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 100 इंटू C1 C2 1 होंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा T माइनस ये 0 डिग्री सेल्सियस प्लस m2 की वैल्यू है 1000 इंटू C2 की वैल्यू 1, T माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8,000 प्लस मल्टीप्लाई करो 100T, ठीक है, ये तो 0 बन गया, प्लस 1000T माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना बन गया, ये हो गया 1100, ये आपके पास हो जाएगा 9,000, 10,000 माइनस 8,000 तो आपके पास ये 2,000 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू 2000 बाय 1100, ठीक है। तो ये कैंसिल होके आपके पास ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ये 10,000 था, यहाँ पे हमारे पास ओके डिग्री सेल्सियस में आएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अगर सेम फेस की बात हो, ठीक है, तब कैसे सॉल्व करना है, अगर डिफरेंट फेस की बात हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब सिमिलरली अगर आपको पेपर में एंट्रोपी पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपने दो सेम फेस वाले को मिक्स किया है तो एंट्रोपी का चेंज कितना होगा, और अगर आपने डिफरेंट फेस वाले को मिक्स किया है तब आपके पास एंट्रोपी का चेंज कितना होगा, वो फाइंड करते हैं। अगर हम सेम फेसेस वाले को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स किया तो एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सेकंड सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। अब हम एंट्रोपी हमें पता है किसके इक्वल होती है, ds इज इक्वल टू dq बाई t के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dq बाई टी प्लस, अगर डेल्टा लिखा है तो डेल्टा लिख दिया। अब यहाँ पे Q1 और यहाँ पे डेल्टा Q2 बाई टी। अगर हमने टोटल देखना है, ठीक है, टोटल एंट्रोपी चेंज देखना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब डेल्टा Q की वैल्यू पुट करो, क्या होती है m1c1 dt बाई टी प्लस m2c2 डेल्टा t बाई टी, यही बन जाएगी इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, लिमिट्स हैं जो सेम रहेंगी, ठीक है, बाकी जो काम हमने पहले किया था वो सेम ही है, सिर्फ क्या किया टी के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। तो अब m1c1 तो कांस्टेंट है, लिमिट्स कैसे लोगे, T1 जाएगा T तक, T2 भी जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक। तो ये हो जाएगा dt बाई टी T1 टू T प्लस m2c2 T2 टू T जाएगा, फिर आपके पास dt बाई टी, ये हो जाएगा s के इक्वल। तो s इज इक्वल टू m1c1, ये हो जाएगा log ऑफ t T1 से T2 तक प्लस m2c2 log ऑफ t T1 से T1 से T तक और T2 से T तक। तो ये आ जाएगा m1c1 log ऑफ t बाई T1 प्लस m2c2
log ऑफ T बाय T2। तो आपके पास टोटल इंट्रॉपी चेंज इतना आ जाएगा। कब? जब आप सेम फेस वाले को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, जब आप सेम फेस वाले को मिक्स कर रहे हो। अगर आप डिफरेंट फेस की बात करोगे, अगर हमने डिफरेंट फेसेस वाले को मिक्स किया है, तब आपके पास क्या होगा, डेल्टा एस हो जाएगा, डेल्टा S1, ठीक है, प्लस डेल्टा S2। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेंज कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे चेंज आना चाहिए जो हमने डेल्टा Q1 लिखा था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसमें हमारे पास आइस को, जब आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करेंगे फिर दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना हमारे पास चेंज आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा Q बाय T प्लस, ठीक है, Q1 प्लस डेल्टा Q1 बाय T1 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्यों लिखा है, हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं M1L, फिर यहाँ पे डेल्टा Q2 बाय T, ठीक है। पहले डेल्टा S होता है डेल्टा S1 प्लस S2, ठीक है। अब पहले हमारे पास सिस्टम जब आइस से वाटर में जाएगा तब भी इंट्रॉपी चेंज होगी ना, तो जो एक्स्ट्रा इंट्रॉपी चेंज होगी ये वाला फैक्टर आ जाएगा, बाकी तो हमारा यही है, ठीक है। अब हमारे पास एंट्रोपी किसकी चेंज हो रही है, आइस की चेंज हो रही है, तो आइस के लिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1, ठीक है, M1L। अब अगर आपने टोटल एंट्रोपी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा Q में कोई भी dt वाली टर्म नहीं आती है तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, वो सीधे ही क्या आ जाएगा, नीचे हम T1 लिख देंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब डेल्टा Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है M1C1, ठीक है, फिर dt बाई T, फिर लिमिट्स T1 से T तक जाएगा, फिर M2C2 लिमिट्स T2 से T तक जाएगा, फिर आ जाएगा dt बाई T। तो ये क्या बन जाएगा, M1L बाई T1 प्लस M1C1 log ऑफ T, T1 से T तक, प्लस M2C2 log T, T2 से T तक, ठीक है। तो इतना इंट्रॉपी चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M1L बाई T1 प्लस M1C1 log ऑफ T बाई T1 प्लस M2C2 log ऑफ T बाई T2, ठीक है, इतना बन जाएगा आपके पास। अब इसके रिलेटेड करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। M1 ग्राम एट T1 टेम्परेचर ऑफ अ मटीरियल having a specific heat C are mixed with the same amount of same material, ठीक है, at lower temperature T2 in thermally insulated vessel, ठीक है। अब thermally insulated vessel गिवन है तो हम कैलोरीमेट्रिक वाला यूज़ कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि M1 ग्राम है, उसको मिक्स किया है, सेम मटेरियल है, सेम अमाउंट है, ठीक है। तो M1 इज इक्वल टू M है, या फिर हम बोल सकते हैं कि M1 हमारे पास M1 किसके इक्वल है, M2, सेम मटेरियल है और सेम ही अमाउंट है, तो ये सेम फेस वाला केस है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम फेस वाला केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है, ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T1 पे है और ये T2 पे है। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। इसको कैसे लिखते हैं, M1C1 इंटीग्रेशन dt बाई T, ठीक है, T1 से T तक जाता है, फिर M2C2 T2 से T तक जाएगा dt बाई T। यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 M2 सेम है तो इक्वल टू हम M1 लिख लेते हैं। M1 C1 C2 की वैल्यूज़ 1 होती हैं और हमारे पास इन्होंने क्या कुछ, अच्छा उन्होंने दिया है स्पेसिफिक हीट C गिवन है हमें, ठीक है, तो C ले लेते हैं। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ T, T1 से T प्लस M1C
log ऑफ टी, T2 से T तक आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा m1c कॉमन निकल रहा है, ये आ जाएगा log t/t1 प्लस log t/t2। अब फॉर्मूला लगा दो log a प्लस log b का, तो क्या बन जाएगा यहाँ से डेल्टा s इज इक्वल टू m1c, ठीक है, फॉर्मूला लगाया तो log t²/t1 आ जाएगा, ठीक है। log a प्लस बी को हम लिख सकते हैं log ab, तो ये बन गया। अब t क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं हम, हमें गिवन है थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, तो टोटल हीट हमारी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। डेल्टा Q हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, जो हम सेम फॉर्मूला पहले लगाते हैं, ठीक है। तो m1c1 इंटीग्रेशन करोगे t-t1 हो जाएगा, प्लस m2c2 t-t2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 m2 इसको मैं m1 लिख सकती हूँ, c1 c2 को c लिखना है, तो t-t1 प्लस t-t2 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती है, तो इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो 2t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो यहाँ से t की वैल्यू t1 प्लस t2/2 आ जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये डेल्टा s बन गया m1c log ऑफ t की वैल्यू t1 प्लस t2/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 t2, ठीक है। तो यहाँ से m1c ये बन गया log t1 प्लस t2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4t1 t2, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा S का आंसर। तो T जब भी निकालना हो एंट्रोपी चेंज में, तो T कहाँ से निकालोगे, बाय यूजिंग दिस, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब नेक्स्ट क्या है, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द हीट रेजर्वॉयर और हीट बाथ एट 100 डिग्री सेल्सियस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, एक वर्ड आया है हीट रेजर्वॉयर या फिर हीट बाथ। क्या होता है, हीट रेजर्वॉयर होता है, ये क्या होती है, एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, हाई टेम्परेचर बॉडी। आप इसमें से जितनी मर्जी हीट निकाल सकते हो, ये क्या है, सोर्स ऑफ हीट होता है। तो आप यहाँ से जितनी मर्जी हीट निकाल लो, यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होता। ये क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी। आप जितनी मर्जी हीट निकाल लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे पड़ी होती है। अगर थोड़ी सी हीट ले भी लोगे तब भी इसका जो टेम्परेचर है रेजर्वॉयर का, या फिर आपके पास हीट बाथ था, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक हमारे पास वाटर है जिसका मास कितना है, m1 1 kg, मीन्स m1 हमें गिवन है 1000 ग्राम। कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन पे गिवन है। उसके बाद हमारे पास वो हीट रेजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो हीट रेजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में है और हीट रेजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है, T2, ये T1 है, T2 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। 273 ऐड कर दो तो 373 केल्विन हो जाएगा। अब वो हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर की एंट्रोपी चेंज कितनी होगी, तो डेल्टा S होता है डेल्टा Q/T। टोटल फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये वाटर के लिए निकाल रहे हैं, तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एम सी डेल्टा टी, हमने m1 माना है, ठीक है, dt/t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हमारे पास हीट रेजर्वोयर का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हीट रेजर्वोयर का टेम्परेचर, अगर आपने सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम में वाटर है, आपने इसको हीट रेजर्वोयर के ऊपर रख दिया, रेजर्वोयर के ऊपर रख दिया, अगर दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर कौन सा होगा, इसका तो टेम्परेचर वही है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है, ये 100 डिग्री पे है, तो क्या होगा, ये इससे हीट ले लेके कॉमन टेम्परेचर कौन आएगा, कॉमन टेम्परेचर होगा, क्योंकि इसका तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा हीट रेजर्वोयर का टेम्परेचर ही इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर होगा। तो हमारी बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, बॉडी का टेम्परेचर 273 है और ये 373 तक जा रहा है, ठीक है, 273 से 373 तक जा रहा है। यहाँ से m1 की वैल्यू 1000 ग्राम, ठीक है, c की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, dt/t कितना आ जाएगा, log आ जाएगा, log t, लिमिट्स क्या है 273 से 373, तो यहाँ से 1000 इंटू लॉग ऑफ 373/273, इसको सॉल्व करने के बाद 31310, ठीक है, आपके पास जाउल आ जाएगा। ये जो रिजल्ट है वो कैलोरी में आएगा, ठीक है, कैलोरी में आएगा। अगर आपने, क्योंकि क्वेश्चन में जाउल गिवन है, तो जाउल में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें पता है 1 कैलोरी होता है 4.2 जाउल के इक्वल, तो इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जाउल में आ जाएगा, तो 1310 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, हीट टोटल एंट्रोपी चेंज है वाटर के लिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द हीट रेजर्वोयर। अब हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, ये है, आपने सिस्टम को, सिस्टम में जिसमें वाटर है रेजर्वोयर के ऊपर रख दिया, आप हीट, ये हीट यहाँ से दे रहा है, ठीक है, सपोज कर लो इसने डेल्टा क्यू हीट ली है, तो इससे डेल्टा क्यू हीट यहाँ पे चली जाएगी। जो टोटल हमारा सिस्टम है वो क्या है, इंसुलेटेड है। क्यों इंसुलेटेड है, क्योंकि जितनी हीट की इसे ज़रूरत पड़ रही है वो रेजर्वोयर दे रहा है, तो इसका टेम्परेचर वो कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, तो हमारा सिस्टम इंसुलेटेड है, ठीक है। अगर ये इंसुलेटेड है हमारे पास सिस्टम, तो हमारे पास जो टोटल हीट है, ठीक है, वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वाटर प्लस रेजर्वोयर ही आपस में तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी 0 के, तो रेजर्वोयर की हीट किसके इक्वल होगी, रेजर्वोयर की हीट होगी -ΔQ इंटू ये वाटर की, रेजर्वोयर की हीट हो जाएगी माइनस डेल्टा ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर हमने एंट्रोपी चेंज निकालना है हीट रेजर्वोयर का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा एस निकालते हैं टोटल रेजर्वोयर के लिए, ठीक है, तो ये होता है dQ/T, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर हम बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आता है किसका, यहाँ पे टेम्परेचर आता है रेजर्वोयर का, रेजर्वोयर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है रेजर्वोयर का टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/T2, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन dQ, ठीक है, तो यहाँ से T2 कितना है 373, dQ की वैल्यू कितनी होती है mc/dt, तो यहाँ से 173, फिर से 273 से 373 तक जाएगा, ठीक है, तो m की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, डेल्टा Q लिखना है। अब डेल्टा Q को हमने अभी लिखा था मास, ठीक है, हमारे पास Q को हम मास m1 इंटू सी इंटू dt लिखते हैं। अब रेजर्वोयर का क्वेश्चन में मास ही नहीं गिवन है, ठीक है, अगर रेजर्वोयर का मास ही गिवन है तो हम ये नहीं फाइंड कर सकते, बट हमें एक रिजल्ट पता है कि डेल्टा Q ऑफ रेजर्वोयर किसके इक्वल होता है, -Q ऑफ डेल्टा वाटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -ΔQ ऑफ वाटर, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, नहीं निकाली है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं mc इंटू
डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास m की वैल्यू वाटर के लिए 1000 ग्राम इंटू सी, इसको 1 ग्राम, अगर आपने कैलोरी में लिखना है तो 1 आएगा, अगर आपने जाउल में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, ठीक है, जाउल में कन्वर्ट करोगे तो 1 कैलोरी होता है 4.2 जाउल, तो 4.2 जाउल इंटू डेल्टा टी मीन्स 373, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजर्वॉयर का आ जाएगा आपके पास माइनस 1126 जाउल पर केल्विन, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकेंड पार्ट में था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मींस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें रखी हुई हैं, एक वाटर है एक रेजर्वॉयर है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा, सिस्टम का प्लस सराउंडिंग हमारे पास रेजर्वॉयर का, ठीक है। यूनिवर्स का इसके इक्वल होगा सिस्टम का प्लस रेजर्वॉयर का। सिस्टम का कितना था 1310 माइनस इसका कितना है 1126, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 184 जाउल पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन। तो आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि एंट्रोपी होती किसके इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन करने हैं, क्लोरीमेट्रिक प्रिंसिपल किया है आज हमने, तो उसमें अगर इंसुलेटिंग वेसल में गिवन है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट फेसेस में किया है, फिर हमने अगर सेम फेसेस हो तो उसके लिए भी किया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।